खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। होप चैनल की तरफ से सब श्रोतागण को नमस्कार। मैं आपके सामने आज भविष्यवाणी आज, कल और आज के बारे में बताना चाहता हूँ। श्रोतागणों, ये अच्छा मौका है कि हम प्रभु यीशु मसीह की पवित्र बाइबल में से प्रभु यीशु मसीह का वचन जो भविष्यवाणी के ज़रिए से आज हमें पहुँचा है, वो मैं आपको सही तरीके से बता सकूँ। बनी इसराइली लोग मिस्र की गुलामी में 430 साल तक रहे और वो गुलामी में रहे। मिस्र की गुलामी में फ़िरौन राजा जो है वो उनसे बहुत अत्याचार उसने किए, बहुत सारे उनसे जो है काम करवाया, यहाँ तक कि वो बहुत ही और वो आपस में जो है बहुत परेशानी में, मुश्किलातों में रहे और उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की, दुआ की और परमेश्वर ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से जो है वाचा बांधी थी कि मैं तेरे लोगों को जो है उस देश में ले जाऊंगा जहां दूध और शहद की धाराएं बहती है, वहां पर ले जाना चाहूँगा जहां पर तेरे लोग अच्छी तरह से रह सकें। वहाँ पर ले जाना चाहूँगा तेरे लोगों को जहाँ पर खुदा जो है उस देश को जो है मैं तुझे देना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, परंतु वो मिस्र की गुलामी में थे। जब वो मिस्र की गुलामी में थे 430 साल तक खुदा की बुलाहट, इंसान की बुलाहट खुदा के पास पहुँची और वो खुदा ने जो है उनसे जो है उनकी दुआओं को सुना और मूसा को जो है एक सिपा सालार के ज़रिए से जो है परमेश्वर ने जो है उसको चुना कि तू जा, मेरे लोगों को जो है मिस्र की गुलामी से, मिस्र के देश से निकाल कर उस देश में ले जा जहां मैं उनको ले जाना चाहता हूं। मैंने प्रतिज्ञा की। परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा में देर नहीं करता। परमेश्वर जो है अपने लोगों को जो है हिफाजत करता है। परमेश्वर अपने लोगों की रहनुमाई करता है, चाहे वो कितनी मुश्किलात में हो, चाहे कितनी परेशानी में है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो
मिस्र में के देश में जब वो रहे और उन्हें बहुत सारी मुसीबतें आई, परंतु परमेश्वर ने जो है उनकी दुआओं को सुना, उनकी दुआओं का जवाब दिया और मूसा को जो है चुना ताकि वो उस देश से और गुलामी के देश से उनको निकाल दें। और जब वहाँ से बनी इस्राएलियों को निकाला, मेरे भाइयों मैं बहनों आपको बताना चाहता हूँ 6 लाख लोग जो है वहाँ से निकले और उनको जो है रास्ते में बहुत सारी परेशानी हुई, परंतु परमेश्वर जो है रात को जो है बिजली के खंभे से उनसे बातचीत करता था और दिन को जो है वो जो है बादल के खंभे से, और परमेश्वर जो है उन पर अपनी आशीष और प्रभु परमेश्वर आगे आगे चलता था, पीछे पीछे जो है बनी इस्राएली लोग चले और उन्होंने जो है लाल समुद्र को पार किया और आराम से वो लोग जो है पार हुए। और उसके बाद हम देखते हैं कि फ़िरौन की सेना, और जब उनको मालूम हुआ कि हमारे जो बनी इस्राएली लोग यहाँ से निकल गए, अब हमारा काम कौन करेगा, वो उनके पीछे गए। जब वो समुद्र के पास पहुँचे तो समुद्र के बीच में जो है खुदा के लोग जा रहे थे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि मिस्री लोग हमारे ऊपर चढ़ाई करना चाहते हैं, मिस्री लोग हमको जो है अपने उसमें कब्ज़े में करना चाहते हैं। मेरे भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ, और जब वो समुद्र को पार किया उसके बाद परमेश्वर ने जो है उनकी मदद की, सहायता की। और क्या हुआ कि जब वो उस समुद्र में जो है चलने लगे तो एकदम जो है समुद्र जो है पानी जो है एक लेवल में हो गया और मिस्री लोग जो है वहीं पर ख़त्म और तबाह हुए। परमेश्वर अपने लोगों की मदद करता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जंगल में गए, निर्जन स्थानों में गए और वो बहुत सारे लोग जो है कुड़कुड़ाने लगे, बहुत सारे लोग जो है अपने आप को महसूस करने लगे कि हम कहाँ पर पहुँच गए। परंतु परमेश्वर ने जो है उनको निर्जन स्थान में उनको जो है जब उनको पानी नहीं मिला तो परमेश्वर ने उनको पानी दिया और चट्टान में से पानी दिया, और जो चट्टान जो है प्रभु यीशु मसीह को जाहिर करता है। और वो कुड़कुड़ाने लगे कि हमें जो है यहाँ पर खाना अच्छा नहीं मिलता। परमेश्वर ने उनको मन्ना दिया, खाना दिया, और जो कुछ भी उन्होंने मांगा परमेश्वर ने जो उनको दिया। आखिर में हम देखते हैं कि वो लोग जो है सीने पहाड़ पर पहुँचे। जब सीने पहाड़ पर पहुँचे परमेश्वर ने जो है मूसा से बातचीत की और मूसा को जो है 2 साक्षी पत्र दिए। सीने पहाड़ पर वो 40 दिन 40 रात रहा परमेश्वर से बातचीत करने। मूसा को जो है खुदा ने बातचीत की और उसको जो है 2 साक्षी पत्र दिए, 10 हुक्म दिए, और तू जा बनी इस्राएलियों को ये हुक्म दे जो प्रभु परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से जो है उनको लिखा गया। मेरे भाइयों कितनी बड़ी बात है। खुदा ने अपने लोगों को किस तरीके से चुना, परमेश्वर ने अपने लोगों को किस तरीके से वो हिफाजत की, अपने लोगों को जो है परमेश्वर ने अपनी तरफ किया। और परमेश्वर ने जो है 2 साक्षी पत्र दिए, 10 हुक्म दिए जिसको हम नैतिक बताते हैं और शिक्षा बताते हैं। प्रभु परमेश्वर ने जो है जब उनको दिया तो वो जो है वापस आता है, और परमेश्वर ने फिर जो है मूसा से बातचीत की कि मैं तुझे एक और बात बताना चाहता हूँ कि तू मेरे लिए निवास स्थान बना ताकि मैं तुम्हारे बीच में जो रह सकूँ। अगर मेरे साथ आप निकालिए बाइबल में से, और बाइबल में से हम निकालेंगे निर्गमन उसका 25 बाब उसकी 8 और 9 आयत में, उसमें परमेश्वर जो है मूसा से क्या बात करना चाहता है, और जो मैं आपके सामने जो है ये प्रश्न रखना चाहता हूँ। और वह मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए और मैं उनके बीच में निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं और अर्थात निवास और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। परमेश्वर ने जो है मूसा को ये कहा कि मेरे लिए तुम निवास स्थान बनाओ ताकि मैं तुम्हारे बीच में रहूं, तुम्हारे से बातचीत करूं, तुम मेरे साथ बातचीत कर सकते, मैं वो नमूना दूंगा और उसी नमूने के अनुसार जो है तू वो जो है उसको बनाना। और परमेश्वर ने जो है ये बात जो है अपने लोगों को जो है मूसा के ज़रिए से ये मार्फत बताई कि मैं तुम्हारे बीच में जाऊंगा। कितना महान परमेश्वर है जो हमारे बीच में रहना चाहता है, जो हमारे बीच में बसना चाहता है, जो हमारे बीच में जो है आना चाहता है। हम देखते हैं कि पाप
से जो है दूरियां बढ़ी, इंसान दूर चला गया था खुदा से। इंसान ने जो है अपना अपना रास्ता बना दिया, परंतु परमेश्वर मोहब्बत है, प्रेम है, उसने फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्यार किया। कितना महान प्यार उसने किया कि वो फिर भी कहता है कि मैं तुम्हारे बीच में आऊँगा, तुम्हारे बीच में रहूँगा, मैं तुम्हारे बीच में निवास करूँगा, मैं तुम्हें नमूना दूँ। परमेश्वर ने जो स्वर्ग का नमूना मूसा के ज़रिए से बताया कि तू 2 तंबू बनाना, एक का नाम पवित्र स्थान रखना, दूसरे का नाम जो है महापवित्र परम पवित्र स्थान बनाना, और परम पवित्र स्थान बनाना। और उसमें हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रखी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। परम पवित्र स्थान में जो है बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं आपके सामने जो है यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें जो है परम पवित्र स्थान में जो है। निर्गमन 25 बाप अगर आप देखें, उसमें परमेश्वर ने जो है सारी चीज़ें, पूरी चीज़ें जो है उसने जो है वो खुदा के लोगों के सामने जो है उसने बताया। और मूसा को जो है ये बात बताई गई थी कि जो स्वर्ग का नमूना है मैं तुझे जो है उसको बताना चाहता हूँ। मैं आपके साथ जो है शराकत करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ आप निकालिए और मैं 25 बाप उसका निर्गमन और उसमें से जो है मैं थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि पवित्र स्थान में वहाँ पर जो है एक पवित्र मेज़ थी जिसमें कि रोटियाँ रखी जाती थी, जिसको नज़र की मेज़ की रोटी बताई जाती है। पवित्र स्थान में सोने का दिवट था और जो कि प्रकाश को जाहिर करता था, दीपक को जाहिर करता है, जिसमें 7 दीपक थे, 7 उसमें जो है थी। फिर उसके बाद हम देखते कि होम बलि की वेदी थी। होम बलि की वेदी है, ये किसको जाहिर करता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एपोद था, और फिर उसके बाद जो है याजकों का वस्त्र कैसा था। ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको जो है बारी बारी से बताऊंगा कि परमेश्वर जो है क्यों इन चीज़ों को देना चाहता है, क्यों परमेश्वर ने जो है किसको जाहिर करता है। होम बलि क्यों दी जाती थी, होम बलि किसको जाहिर करता है। होम बलि जो है जो सुबह और दोपहर और शाम को होती थी, और ये होम बलि हमारे पाप की प्रायश्चित के लिए होती थी। बनी इस्राएली लोग मेमना ले जाते थे और उस पर लोग वो हाथ रखते थे और उसका बलि करते थे। ये प्रभु यीशु मसीह को जाहिर करता है। प्रभु यीशु मसीह जो है आने वाले हैं और वो हमारी खातिर सलीब पर जान देंगे। दीवट जो 7 जो है रोशनी को जाहिर करता है, ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूँ जो तुम्हारे जो इस दुनिया में आएगी। प्रभु यीशु मसीह जो है वास्तव में जगत की ज्योति है, दुनिया के नूर है। और फिर उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ नज़र की मेज़ की रोटी जो 12 गोत्रों को जाहिर करता है, 12 कबीलों को जाहिर करता है। और फिर हम और एक और बात देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह जो रोटी है वो प्रभु यीशु मसीह का बदन है जो मेरे और आप लोगों के लिए तोड़ा गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ याजक जो है वो वस्त्र पहनता था, और जो प्रभु यीशु मसीह के याजकीय काम के बारे में बताया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या है, बिचवई का काम कर रहे हैं, वो वकालत का काम कर रहे हैं। और वो स्वर्ग रोहण के बाद जब वो स्वर्ग में चले गए और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं आऊँगा तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा। 22 अक्टूबर 1844 के बाद प्रभु यीशु मसीह पाक कमरे से, पवित्र स्थान से महापवित्र स्थान में गए और वो हमारा बिचवई का काम कर रहे हैं, वो हमारा बिचौलिया का काम कर रहे हैं। और जिसको तफ्तीशी का अदालत जो है कहते हैं, वो हमारा वकील हैं। हम जो है प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो है इसके बारे में बार बार सीखते आ रहे हैं। परम पवित्र स्थान के बारे में मैं आपको चंद बातें बताना चाहता हूँ। परम पवित्र स्थान में क्या रखा गया था। प्रभु खुदा ने मूसा को कहा कि तू एक संदूक बनाना जो सोने का है, उसके कड़े चांदी के बनाने, और उसमें जो है बबूल की लकड़ी के जो है लकड़ी रखना, जिसमें कि बनी इस्राएली लोग जो है इस वाचा के संदूक को ले जाते थे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें जो है वाचा का संदूक जो है परम पवित्र स्थान में होता था। उसमें 2 कुरूब थे
और बाहर जो 2 क्रूब थे जो सोने के बने हुए थे, ये किसको जाहिर करता मैं आपको बताना चाहता हूँ। निर्गमन उसका 25 बाब में, उसमें जो है 25 बाब मेरे साथ निकालिए और उसमें जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ 25 बाब की 21 आयत में लिखा कि प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा और संदूक के भीतर रखना। जो 10 हुक्म परमेश्वर ने दिए मूसा को सीने पहाड़ पर 40 दिन 40 रात, जब मूसा परमेश्वर के साथ बातचीत करता रहा, परमेश्वर के साथ वार्तालाप करता रहा, और 40 दिन के बाद जब वो नीचे आया और उसने 10 हुक्म जो दिए गए, और वो 10 हुक्म जो है वाचा के संदूक के अंदर ही है। ये जो है ये एक मॉरल लॉ जिसको कहते हैं, ये साक्षी पत्र है जो खुदा ने अपनी उंगली से जो है उनको लिखा, और लिखा कि साक्षी पत्र में जो तुझे दूंगा उसे संदूक में रखना, और वो संदूक के अंदर ही रखे गए। मेरे भाइयों बहनों, कितना महान प्रभु परमेश्वर है जो मेरे और आप लोगों के लिए इस तरीके से जो है, कितना उसने हमारे साथ वाचा बांधी, कितना उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ वाचा बांधी, और उनको ये बात बताई गई और कि मैं तेरे लोगों को जो है उस देश में ले जाऊंगा जहाँ पर दूध और शहद की धाराएं बहती है। वास्तव में हम देखते हैं कि प्रभु ने मूसा को कहा कि सावधान रहकर इन वस्तुओं को, सब वस्तुओं को जो नमूना में मैंने तुमको बताया है और दिखाया है इस पर्वत पर, बड़ी अच्छी तरीके से बनाना, बड़ी संजीदगी के साथ बनाना। मैं तेरा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ। मैंने तुझे जो है मिस्र की गुलामी से, जो 430 साल की गुलामी है, उस गुलामी से मैंने तुझको जो है छुड़ाया है। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि 26 बाब निर्गमन उसका 34 आयत में इसमें लिखा, परम पवित्र स्थान में साक्षी के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना और उस पर्दे के बाहर निवास के उत्तर की ओर मेज़ रखना और दक्षिण की ओर मेज़ के सामने दीवट रखना। ये सब कुछ मेरे भाइयों बहनों प्रभु यीशु मसीह को जाहिर करता है, और ये सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के आने का एक नमूना था कि प्रभु यीशु मसीह ठीक समय पर वो इस दुनिया में आएंगे, और हमारी खातिर प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान सलीब पर दी। भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह जिनने जो ये तंबू पवित्र स्थान के बारे में, महापवित्र स्थान के प्रभु यीशु मसीह की भविष्यवाणी के बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भविष्यवाणी कल, आज और कल के बारे में जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी खातिर इस दुनिया में आए और हमारे गुनाहों की खातिर उसने सलीब पर जान दी। मेरे साथ आप अगर शेयर करना चाहते हैं, नया नियम निकालिए, उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। नया नियम मत्ती की इंजील उसका 26 बाब में, और उसमें जो है उसमें इस तरीके से लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आप लोगों की खातिर खून बहाया, कलवरी क्रूस पर हमारा खून बहाया। 26 बाब की 28 आयत में लिखा, यह वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। वास्तव में अहद जो खुदा ने मूसा और के साथ बांधी थी, और वो जो है वाचा का लहू, वही अहद जो बांधी है, आज हम देखते हैं कि वो बहुतों के लिए बहाया गया, हमारे अधर्म के लिए, हमारे गुनाहों के लिए। प्रभु यीशु मसीह आज हमसे बहुत बातें करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आप जो हमसे जो है कहता है कि बोझ के दबे हो लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमें आराम देना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने हमारी खातिर सलीब पर जान दी। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह इब्रानियों 9 बाब की 22 आयत में जो इस प्रकार से बताते हैं, और प्रभु यीशु मसीह जो है मेरे और आप लोगों की खातिर इस दुनिया में आया और हमारी खातिर जो है सलीब पर जान दी, और हमारी खातिर जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वो सलीब पर मरा और उसने हमारी खातिर जान दी। और वो जो है इस तरीके से बताते हैं, और 9 बाब की 20, 21, 22, और मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें लिखा कि यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। इस रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच तो यह कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं के द्वारा शुद्ध की जाती है, बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं। बगैर लहू बहाए
पाप की क्षमा नहीं, हमारी खातिर प्रभु यीशु मसीह ने खून बहाया, हमारी खातिर प्रभु यीशु मसीह सलीब पर मरे, हमारी खातिर प्रभु यीशु मसीह ने ताड़ना पड़ी, हमारी खातिर प्रभु यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज रखा गया, हमारी खातिर प्रभु यीशु मसीह के पसली में भाला मारा गया, हमारी खातिर प्रभु यीशु मसीह के हाथों में कीलें गाड़ी गई, हमारी खातिर प्रभु यीशु मसीह के पैरों में कीलें गाड़ी गई। कितना महान खुदा ने हमारे लिए दिया कि अपना बेशकीमत खून बहाया, और बगैर खून बहाए हमारा गुनाहों की माफ़ी नहीं है। सो भाइयों, हम प्रभु परमेश्वर के पास आए, उसकी बातों को माने, उसकी बातों पर ध्यान लगाएं। एक और आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, तीतुस उसका 1 बाब की, और उसकी जो है 6 आयत में जो है इस प्रकार से लिखा है कि हम तीतुस 2 बाब की उसकी 14 आयत में, उस जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, हमें हर प्रकार के धर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए ऐसी जाति बना ले जो भले कामों से सरगर्म हो। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, अपने आप को। मरना हमें था, हमको, क्योंकि हमने जो है गुनाह किया। बाइबल में लिखा है, अगर रोमियो 3 बाब आप पढ़ेंगे, उसमें लिखा कि पाप की मजदूरी मौत है, प्रभु यीशु मसीह का वरदान हमारे लिए हमेशा की ज़िंदगी है, और उसने हमारी खातिर सलीब पर जान दी। उसने हमको कितना प्यार किया। लिखा कि पाप की मजदूरी मौत है, हमको मरना था, परंतु हमारे एवज में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए दे दिया। हमारे लिए वो हर प्रकार का अधर्म से छुड़ा लिए और शुद्ध करके हमारे को ऐसी जाति बना ले ताकि हम क्या हो, जागरूक हो, सरगर्म हो और प्रभु परमेश्वर की बातों को माने। प्रभु यीशु मसीह जो है आज हमारी खातिर जो है वो सलीब पर जो है मरा और आज हमारे लिए एक और नमूना दिया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि खुदा जो है हमारे लिए जो है वो उस दुनिया में आया और हमारी खातिर सलीब पर जान दी। भाइयों बहनों, मैं आपको पहला यूहन्ना उसका 1 बाब की जो है 5 से 6 आयत तक मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। लिखा कि जो समाचार हमें उससे सुना तुम्हें सुनाते हैं वो यह कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। यदि हम कहेंगे उसके साथ सहभागिता है फिर अंधकार में चले, हम झूठे हैं, सच्चाई पर नहीं चलते। भाइयों, हमें सच्चाई पर चलना है। परमेश्वर ने हमारी खातिर सलीब पर जान दी, हम सच्चाई पर चले। अगर हम सच्चाई पर नहीं चलेंगे, हम लिखा कि हम झूठे हैं, हम जो है हम खुदा के वचन को नहीं बल्कि दूसरे शैतान के वचन को मान रहे। हम जो सच्चाई पर चले, सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमारी खातिर सलीब पर जान दी। सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना बदन तोड़ा। सच्चाई ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने बेशकीमत खून बहाया जिसके लिए आज हम जो है उसके लेपालक बने हैं और उसके नज़दीकी में आ सकते हैं। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आज जिस तरीके से 22 अक्टूबर 1840 के बाद प्रभु यीशु मसीह पाक कमरे से पाक तरीन कमरे में गए, मोस्ट होली प्लेस में है, और वो हमारे आज जो है बिचवाई का काम कर रहे हैं, बिचवालिया का काम कर रहे हैं। वो हमारे लिए जो है वहाँ पर गए। खुदा नहीं चाहता कि हम मरे, और वो एक मौका दे रहे हैं प्रभु खुदा कि ताकि हम जो है तौबा करें। हर एक प्राणी बचे, हर एक प्राणी को आज मौका है, हर एक प्राणी को आज ये अवसर है कि हम परमेश्वर के पास आएं। हर एक प्राणी वो नहीं चाहता कि वो दूसरी मौत का स्वाद चखे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, होप चैनल की तरफ से ये भविष्यवाणी है कि जब आज प्रभु यीशु मसीह हमारा वकील का काम कर रहे, जिस तरीके से वकील अपने मुद्दई को बचाता है हाई कोर्ट में, उसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह भी आज हमें मौका दे रहा है कि हम बचें, हम प्रभु परमेश्वर के बारे में जाने, हम प्रभु यीशु मसीह के नज़दीक आए, हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को माने। वो एक ऐसा महायाजक है जो हमारे लिए जो है बिचवाई का काम कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह आज मेरे और आप लोगों के लिए बिचौलिए का काम कर रहा है। एक समय आने वाला है कि जब प्रभु यीशु मसीह जो है पाक तरीन कमरे से, मोस्ट होली प्लेस से जब वो बाहर निकलेंगे, और उस वक्त जो पाक है वो पाक रहेगा,
जो अधर्मी है वो धर्मी रहेगा, जो मलिन है वो मलिन रहेगा। तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। मैं आपको बताऊं, अभी तौबा का दरवाज़ा खुला है। अभी हम तौबा कर सकते हैं। अभी हम खुदा के पास आ सकते हैं, अपने गुनाहों का इकरार कर सकते हैं, प्रायश्चित कर सकते हैं। और जिस तरीके से प्रभु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे और अपने चेलों को भी यही बात बताई, आज हम गुनाहों का इकरार कर सकते हैं। परंतु एक समय आने वाला है कि हम क्या है, हम जो है प्रायश्चित नहीं कर सकेंगे। और वो लिखा है कि जो धर्मी है वो अधर्मी रहेगा, जो नारास्तबाज है वो नारास्तबाज रहेगा, जो मलिन है वो मलिन रहेगा। प्रभु परमेश्वर जो है हमको वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का आमद बहुत जल्दी है और वो आज जो है हमारे लिए बिचवाई का काम कर रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह की बातों को माने और जाने और प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ। और यीशु मसीह ने हमारे लिए जो है सब कुछ दिया और उसने हमारी खातिर सलीब पर जान दी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारी वही सहायता करना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे को बचाना चाहता है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आज हमारे पास एक अवसर है, हम उसके पास आए। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय मेहरबान परमेश्वर, हम तेरा लाखों लाख शुक्रिया अदा करते हैं जीवन के नेमतों के लिए। हम तेरा लाखों लाख शुक्रिया अदा करते हैं आज अच्छे पैगाम के लिए। प्रभु परमेश्वर, तूने हमारी खातिर सलीब पर जान दी, हमारी खातिर तूने लहू बहाया, हमारी खातिर प्रभु परमेश्वर तुझ पर यातनाएं पड़ी, हमारी खातिर तू प्रभु परमेश्वर सलीब पर मुआ और ये सब कुछ हमारे गुनाहों की खातिर था। मरना हमें था, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे गुनाहों की खातिर सलीब पर मरा। आज हम पाक साफ हुए, चंगे हुए तेरे पास आते हैं। प्रभु परमेश्वर आज उनको आशीष दे। प्रभु परमेश्वर जो चैनल के ज़रिए से तेरा पैगाम सुन रहे हैं, उनको बरकतों से मालो मालो भरपूर कर। गलती कसूर जो कुछ हमसे हुई है तूने माफ़ कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।